एवरीवन, हम यूपी स्पेशल का चौथा वीडियो देखेंगे। इसमें हम देखेंगे लोक नृत्य और लोकगीत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत हैं, ये नाम पहली चीज़ पता होना चाहिए। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेसिया, सोहर, बधाई गीत, कव्वाली, ये सब लोकगीत कहाँ हैं? पूर्वांचल में। मैक्सिमम पूर्वांचल में ही ऐसे लोकगीत ज़्यादा प्रचलन में हैं। और कजरी, एक बार ये प्रश्न बना है कि वर्षा ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कजरी। और ये इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब मिर्ज़ापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मिर्ज़ापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं। ये सब नाम तो नहीं पूछा जाएगा, तब भी देख लीजिए। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अक्खड़ अखाड़ा। थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में भी गाई जाती है। और कजरी जैसे मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, तो ये सब गाती हैं। अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, ये सब गायिकाएँ हैं। अब देखिए, हमने पूर्वांचल में देख लिया कि क्या क्या गाना गाया जाता है, जैसे सोहनी, रोपानी, दादरा, झूमर, झूला, ये सब देखिए। तो अब अवध में देखिए क्या गाया जाता है। सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी और संस्कार गीत, ये सब कहाँ के हैं? लोकगीत अवध के। झूला, होरी, रसिया, बम, ये सब नाम से ही लग रहा है। तो ये सब कहाँ गाया जाएगा? ब्रज क्षेत्र में। समाज गायन, मल्हार, पटका, तो ये सब ब्रज क्षेत्र के हैं। अब देखिए बुंदेली में हरदौल, पनवारा, आल्हा, ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, राछरा, दीवारी और तकरा गीत, ये सब कहाँ हैं? बुंदेली लोकगीत हैं। बुंदेली क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा की बात करें तो पूरे भारत में आल्हा गाया जाता है, लेकिन हम मुख्य रूप से ये बुंदेली लोकगीत है और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो रागनी, ढोला, लावनी, बन्ना और गुजरी, ये सब क्या हैं? पश्चिमी क्षेत्र के। भजन, पूरन भगत, भर्तृहरि, निर्गुण आदि वैराग्य एवं भक्तिपूर्ण गीत हैं। ये साधुओं द्वारा पूरे प्रदेश में गाया जाता है। तो एक प्रश्न लोकगीत और लोक नृत्य से हर एग्जाम्स में बनते हैं। तो लोक नृत्य की बात करें तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि राई नृत्य कहाँ का है, देवी नृत्य कहाँ का है, घोड़ा नृत्य। और कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि दीपक लेके महिलाएं, जो दीपक सिर पे रख के महिलाएं नृत्य करती हैं, उस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कीर्तन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रज क्षेत्र में गाया जाएगा, तो ये उतना नहीं बनता जो नाम से ही समझ आ जाए। जैसे रास गीत, ये भी ब्रज क्षेत्र में। झूला ब्रज क्षेत्र। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र इसमें धारण करते हैं। इसका हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। नरसिंह नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्वर्षी के नरसिंह नाट्य नृत्य का आयोजन किया जाता है। नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु दैत्य के और रामकृष्ण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि नरसिंह नृत्य कहाँ का है। अब देखिए चरकुला। चरकुला से बहुत बार प्रश्न बना है। तो चरकुला, पहली चीज़ तो ये याद रख लीजिए कि ब्रज क्षेत्र का है ये। और यह नृत्य होली के आसपास होता है। होली आने वाली है तो उसी में होता है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? 108 दीपक को
चरकुला इसमें क्या है, पिंजरा। चरकुला क्या है इसमें, पिंजरा। सिर पर रखकर नृत्य करती हैं, तो यह भी याद कर लीजिए कि सिर पर जो रख के नृत्य करती हैं तो वो कौन सा नृत्य है, चरकुला। कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र। अघड़ा नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र में होता है। इसमें क्या करते हैं, और बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। ये भी सिर पर रख कर नृत्य करने वाला है। ख्याल नृत्य। ख्याल क्या होगा, ये बुंदेलखंड। इसमें क्या होता है ख्याल में कि रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कहाँ का है, बुंदेलखंड का। घोड़ा नृत्य ये भी बुंदेलखंड का। ये मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। देवी नृत्य ये भी बुंदेलखंड में अधिकांशतः होता है। और इसमें नर्तक क्या होते हैं, एक नर्तक देवी का रूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है और सभी नर्तक नृत्य करते रहते हैं। राई नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। पाई डंडा या मौनिया नृत्य, ये बहुत ज़्यादा आप कई बार प्रश्न बना है। पाई डंडा या मौनिया नृत्य ये बुंदेलखंड के, ये पूछा गया है कि अहिर समाज द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पाई डंडा या मौनिया नृत्य, चाहे जो नाम आ जाए। ये कहाँ का होता है, बुंदेलखंड। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। कानरा नृत्य ये भी बुंदेलखंड, ये भी प्रश्न कानरा से बना है कि धोबी समाज में कौन सा नृत्य होता है, तो कानरा नृत्य। कहाँ, बुंदेलखंड में। स्त्री पुरुष द्वारा विवाह उत्सव में ये किया जाता है। अब देखिए बरेदी या दीवारी नृत्य। बरेदी या दीवारी नृत्य ये कहाँ होता है, ब्रज की लठमार होली की तरह ये बुंदेलखंड में होता है। कहाँ होता है, बुंदेलखंड में, ब्रज में नहीं। ये बुंदेलखंड में जैसे लठमार होली ब्रज में होती है, तो उसी तर्क पर ये दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड में होता है क्या, बरेदी नृत्य। इसमें घोड़े ढोल नगाड़े की धुन पर दीवारी गीत का गायन करते हुए कौन सा समाज करता है, यादव समाज के लोग विशेष वेशभूषा धारण करके ये नृत्य करते हैं। धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य ये कब होता है, विवाह और संतान उत्पत्ति के अवसर पर पूर्वांचल में धोबी समाज द्वारा होता है। नाम से ही लग रहा है किसके द्वारा, धोबी के। धोबी व गधे के संबंध की इसमें जानकारी मिलती है। कठफोड़वा नृत्य ये भी कहाँ होता है, पूर्वांचल में। ये भी मांगलिक अवसरों पर होता है। इसमें करते क्या है, इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ों पर बैठकर नृत्य करते हैं। कहरुआ नृत्य ये भी पूर्वांचल में होता है। अनेक शुभ अवसर पर कौन सी समाज करती है, कहार समाज। गुड़ऊ नृत्य ये कहाँ होता है, पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध नृत्य। इसमें बीच बीच में हरबोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरबोल। नटवरी नृत्य ये कहाँ होता है, पूर्वांचल में। किसके द्वारा, यादव समाज के द्वारा होता है। नकटौरा नृत्य ये पूर्वांचल में होता है। लड़कों के विवाह के शुभ अवसर पर बारात जाने पर ये होता है। नटुआ नृत्य ये पूर्वांचल में नटुआ समाज के द्वारा होता है। विदेशिया नृत्य ये भी पूर्वांचल में होता है। इसमें जब विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण या प्रणय वार्ता के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। जोगनी नृत्य। फहुराई नृत्य ये भी अवध क्षेत्र में अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। ढेडिया नृत्य ये भी अवध क्षेत्र में किया जाता है। सैला या सैरा नृत्य। सैला या सैरा नृत्य ये भी सोनभद्र व मिर्जापुर के आदिम समाज द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। मिर्जापुर की आदिवासी द्वारा खरीफ फसल बोने और होली के अवसर पर ये सब होता है। ठड़िया नृत्य ये सोनभद्र आदि के जिलों में होता है। चौलर नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में होता है।
और ढरकहरी नृत्य ये सोनभद्र में होता है। इसमें सबसे ज़्यादा की बात करें कौन सा पूछा गया अभी तक, तो इसमें मयूर, चरकुला, घड़ा, ख्याल और राई, पाई, डंडा और ये सब अभी तक ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।